हेलो फ्रेंड्स। अक्सर ही जब हम अखबार पढ़ते हैं या कोई ऐसा टीवी प्रोग्राम देख रहे होते हैं जिसमें भविष्य फल की जानकारी दी जाती है तो हमारा ध्यान बरबस ही उस ओर चला जाता है। हम ध्यान से सुनने लगते हैं या रीड करने लगते हैं जब हम अखबार पढ़ रहे होते हैं या कोई वेबसाइट देख रहे होते हैं जिसमें राशि फल होते हैं। ये हमारी राशि के हिसाब से हमारा दिन कैसा रहेगा, हमारी राशि के हिसाब से हमारा ये हफ्ता कैसा रहेगा, महीना कैसा रहेगा या फिर साल कैसा रहेगा। ख़ास तौर पे जब कोई नया साल शुरू होने वाला होता है तो अलग अलग पब्लिशिंग हाउसेस में ऐसे बुक्स पब्लिश किए जाते हैं जिसमें ख़ास तौर से हर एक राशि के हिसाब से पूरे साल भर की जानकारियाँ दी जाती हैं। मसलन आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, आपका लव अफेयर्स मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, आपको कोई डिजीज़ होगा या आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे, आपकी फिनेंशियल कंडीशन कैसी होगी। इन तमाम बातों की जानकारियाँ उन वेबसाइट्स में पब्लिश की जाती हैं जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े होते हैं या उन बुक्स में पब्लिश की जाती हैं जहाँ पे इस तरह की जानकारियाँ दी जाती हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोग भी आमतौर पे जो अपने सोसाइटी में कंडीशन है उस हिसाब से लोग इन पे बहुत भरोसा करते हैं। लोग जब अखबार उठाते हैं साल के आखिरी दिनों में तो उसमें पूरे नए साल कैसे बीतने वाले हैं इसके बारे में जो जानकारियाँ दी जाती हैं उसको वो बड़े ही चाव से पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नए साल को लेकर जो भविष्यवाणियाँ की जाती है, जी हाँ, नए साल को लेकर जो प्रिडिक्शंस किए जाते हैं वो बेसिकली फॉल्स होते हैं, बकवास होते हैं। अब आप पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। दरअसल ये जो जानकारियाँ पब्लिश की जाती है वो राशि और लग्न के हिसाब से पब्लिश की जाती है। लेकिन अगर आप गौर करें तो नया साल जो शुरू होता है वो सभी धर्मों और समाजों में एक सा नहीं है। खासतौर पर अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो यहाँ चैत्र महीने से नए वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन चूंकि हम लोग इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करते हैं इसलिए जनवरी महीने से नया वर्ष शुरू होकर मानते हैं। क्या आपको लगता है कि जो नया वर्ष शुरू होता है उस हिसाब से आपका भाग्य भी बदल जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी राशि विशेष पे अपना प्रभाव डालते हैं, या वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी साल में, किसी ईयर में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं? जी हाँ, तो उनमें ख़ास तौर पे शनि की जो 7.5 होती है या ढैया होता है वो अगर किसी राशि पे चल रही है तो विशेष रूप से उन राशि वालों को प्रभावित कर सकती है। इसके साथ ही ग्रहों का जो गोचर होता है, उनका जो मूवमेंट होता है, उसके हिसाब से भी कई सारी चीज़ें तय की जाती हैं। लेकिन अपने सोसाइटी में जो सिस्टम फॉलो किया जाता है वो ये है कि साल बीतने के साथ ही, नया साल जैसे ही शुरू हो जाता है वैसे ही तमाम तरह की भविष्यवाणियाँ कर दी जाती हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये समझने का है कि किसी भी राशि के एक दो नहीं लाखों करोड़ों लोग हो सकते हैं। तो इन लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक तरह की भविष्यवाणी सही नहीं हो सकती है। किसी भी व्यक्ति के संबंध में अगर उसके पूरे साल भर का विवरण देना है तो फिर उसके जन्म की तारीख, उसके जन्म का स्थान और जन्म का समय, इन बातों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से ये तय किया जा सकता है कि वो व्यक्ति अभी कौन सी महादशा में चल रहा है, कौन सी अंतर्दशा में चल रहा है, उसके ऊपर किस तरह के ग्रहों का कैसा प्रभाव हो रहा है। तो हर एक आदमी यूनिक होता है और हर एक आदमी के लिए ये बिल्कुल अलग अलग प्रेडिक्शंस तय किए जा सकते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। कुछ वैसा ही हाल है हमारे YouTube पे बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स भाई बहन हैं उनका कुछ ऐसा ही हाल है जो हमारे टीवी पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भाई बहन हैं उनका, और इसके साथ ही प्रिंट में, वेबसाइट में अनगिनत ऐसे लोग हैं जिनका नाम मैं यहाँ नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो ख़ास तौर से आप सभी को बेवकूफ़ बनाते हैं। बेवकूफ़ यूँ बनाते हैं कि अगर आपने अपना पर्सनल हॉरोस्कोप डिटेल्स उनके साथ शेयर किया है तभी वो आपके बारे में सटीक जानकारी दे सकते हैं।
अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो फिर मान के रखिए कि वो सिर्फ साइकोलॉजिकल और मोटी मोटी बातें आपको बोलेंगे। जैसे कि किसी राशि विशेष के लिए बोल सकते हैं कि इस साल आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आपको इन महीनों में सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो आपने ऐसा वर्डिंग्स देखा होगा कि ये लोग हमेशा ही एक खास तरीके से लैंग्वेज को मिक्स कर देते हैं। मतलब चित भी इनकी, पट भी इनकी, मतलब ये कहीं से पिन पॉइंट नहीं किए जा सकते हैं। तो आप पूछेंगे कि भला मैं किस आधार पे ये बातें कह रहा हूं। दोस्तों, ज़्यादा दिन नहीं हुए जब कोरोना से हम सभी वाकिफ हुए और साल 2020 एक ऐसा साल बीता जिसके बारे में सभी लोग यही कहते हैं कि ये ना आता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। चलिए, अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप जिन वेबसाइट्स पे यकीन करते हैं, जिन यूट्यूब चैनल्स पे यकीन करते हैं, जिन भी एस्ट्रोलॉजर भाई बहनों पे यकीन करते हैं, आप उनके वेबसाइट्स पे चले जाएं, आप उनके यूट्यूब पेज पे चले जाएं और जनवरी 2020 या दिसंबर 2019 के वो सारे वीडियोस देखें, वो सारे प्रेडिक्शंस देखें जिसमें उन्होंने साल 2020 के बारे में क्या कुछ नहीं लिखा। सभी राशियों के लिए उन्होंने एक से बढ़कर एक बातें लिखी, लेकिन साल 2020 कैसा गया इससे हम सभी वाकिफ हैं। तो आपने देखा कि कैसे जो डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्होंने साल 2020 को बेहतरीन साल बताया था, और फिर आपने पूरा 2020 भी देखा कि किस तरह ये साल जो है लोगों के लिए नई नई परेशानियां लेकर सामने आता रहा। साल 2020 के बाद साल 2021 भी वैसा ही रहा। इस साल भी कोरोना का कहर दुनिया भर ने झेला और ख़ास तौर पे भारत में इस साल लाखों लोगों की मौत भी हो गई। दोस्तों, लोगों के रोजगार छिन गए, लोगों के पास रोजी रोटी का संकट हो गया। बीते 2 साल ने पूरी की पूरी जो वर्ल्ड की इकॉनमी है इसको तहस नहस कर दिया, लेकिन किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा कुछ प्रेडिक्शन किया ही नहीं था। हाँ, ये अलग बात है कि कोरोना के जानकारी में आने के बाद एस्ट्रोलॉजर्स ने ज़रूर इस बारे में कुछ न कुछ बोलना शुरू किया। हालांकि इसके बावजूद भी कोई भी एस्ट्रोलॉजर आज तक ये सही से प्रिडिक्ट नहीं कर सका कि कोरोना क्यों आया, कहाँ से आया और कब ये ख़त्म होने वाला है। दोस्तों, मुझे हैरानी होती है जब लोग वार्षिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल या दैनिक राशिफल देखते हैं और उन्हें लगता है कि इन सारे वीडियोस को देखने से या फिर ऐसी कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने से या अखबार में दिए गए राशिफल को पढ़ने से उनका वो दिन, वो हफ्ता, वो साल वैसा ही बीतने वाला है। ये सोचकर बहुत हैरानी होती है। दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए हो रहा है, इससे आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला है। YouTube पे आपको हज़ारों एस्ट्रोलॉजर मिल जाएंगे जो बताएंगे कि आपका जनवरी का महीना ऐसा होगा, फरवरी के महीने में आपका भाग्य खुल जाएगा, मार्च के महीने में आप करोड़पति बन जाएंगे और अप्रैल के महीने में आप पे देवी लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी, और न जाने कैसी मनगढ़ंत और बेवकूफ़ी भरी बातें इन सारे वीडियोज़ में की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ लोग भी इन पे बहुत विश्वास करते हैं और यहाँ पे मुझे साफ तौर पे यही कहना है कि आपके विश्वास के साथ यहाँ धोखा हो रहा है। दोस्तों, अगर वाकई में आपको अपने बारे में जानना है तो फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म की तारीख, प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जन्म स्थान और टाइम ऑफ बर्थ यानी कि जन्म का समय बिल्कुल एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को देना होगा, और उसके बाद ही वो आपको बता सकेंगे कि आपके लाइफ में आने वाला साल कैसा हो सकता है या इसके बाद के साल कैसे हो सकते हैं। इसके अलावा चाहे आप लाखों वीडियो देख लें, चाहे आप लाखों बुक्स पढ़ लें, न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ लें, इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। तो दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल पर्पस के लिए है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजी पे यकीन ना करें। जी हाँ, आप एस्ट्रोलॉजी पे बिल्कुल यकीन रखें, लेकिन ये केस टू केस बेसिस होता है, ये पर्सन टू पर्सन बेसिस होता है। ऐसा नहीं है कि एक साथ आपने लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक जैसे प्रेडिक्शंस कर दिए और फिर वो सभी सही हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो मैं आप तमाम दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना कीमती समय वैसे वीडियोस को देखने में बर्बाद न करें जहां पे वीकली प्रेडिक्शंस दिए जा रहे हों, जहां पे ईयरली प्रेडिक्शंस दिए जा रहे हों, भविष्य फल आपका कैसा रहेगा, आने वाला दिन कैसा रहेगा, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, ये वो लाखों करोड़ों लोगों के लिए है जो एक राशि से बिलोंग करते हैं।
इनमें से हो सकता है कुछ लोगों की बातें सही हो जाएं, लेकिन ये तुक्का भर है। तो ऐसे में ये सारे लोग जो इस तरह का प्रेडिक्शंस करते हैं वो सिर्फ अपना मुनाफा कमा रहे हैं, वो एस्ट्रोलॉजी को एक तरह से बदनाम भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्रेडिक्शंस का आम लोगों की ज़िंदगी पे कोई खासा असर नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बात समझ में आया होगा कि एस्ट्रोलॉजी में जो प्रेडिक्शंस सही हो सकते हैं वो पर्सन टू पर्सन स्पेसिफिक है, केस टू केस स्पेसिफिक है, ना कि ये कोई ऐसा प्रेडिक्शंस है जिसके तहत एक ही राशि के लिए लाखों करोड़ों लोगों का प्रेडिक्शंस एक ही बार कर दिया जाए और वो सब पर सटीक हो जाए, सही हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आप अपने समय का सदुपयोग करें और इस तरह के जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं उनको बढ़ावा न दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।